तो अपने नई सच के दिल्ली के प्रति मैं आप सभी का स्वागत है। जनता जागरूक अभियान तिलक चौक मुकीमपुरा में किया गया। बहन रेखा अमरनाथ जी वहाँ शामिल हुई और मुद्दों पर चर्चा भी हुई। डीसी साहब भी आए थे। अब हमारे साथ जुड़ चुकी है बहन रेखा अमरनाथ, जो निगम पार्षद है इसी वार्ड 12 से और भारतीय जनता पार्टी की सिपाही भी। आइए पूछते हैं क्या कहती है और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ी थी। अब 5 साल क्या समस्या का समाधान होगा। मैं आपसे पूरी बात सुनी थी आपका, मैं पूरा वीडियो भी सुना था। आपने कहा था कि 3-4 जो बड़े मुद्दे हैं, गाय अतिक्रमण, बर्फ खाने से लेकर मलगंज की जो लाल मिट्टी है, अनगिनत गाय रोड पे घूमती है, उनकी वजह से एक्सीडेंट भी होता है, लोग दूध निकाल कर उन्हें छोड़ देते हैं। अब ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेगी आप? जो जैसा आपने बोला कि पहले तो मैं आपको मजदूर दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि मजदूरी जो है जो हमारे देश की एक तरह से कहते हैं ना कि नींव जो उठाने वाले हैं, और जो सारा ही हम लोग भी उन्हीं पे डिपेंड है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। जैसा कि आपने बोला कि जब मैं चुनाव लड़ी थी तो क्योंकि मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ, मेरे दादा परदादा इस क्षेत्र से ही है, तो हमें भी कोई समस्या फेस होती थी, आती थी जो लोगों को आता है। जब मैं चुनाव लड़ी तो मेरा एक मुद्दा था कि मैं इस क्षेत्र की जो समस्या है, सफाई के लेकर है, एनक्रोचमेंट को लेकर है, चाहे वो शिक्षा को लेकर है, और भी बहुत सारी समस्याएं थी जो आपको भी पता है, वो सारी मैं उसका सोल्यूशन करूँगी। और जैसे ही मैं निगम पार्षद बनी तो मैंने कुछ डिपार्टमेंट जो अपने हाथ में ले लिए, क्योंकि एज ए बजट जब बजट नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मगर मैंने वर्क डिपार्टमेंट में मेरे साथ जो है एक तालमेल बिठा के कि मैडम हमारे यहाँ पर इतने बच्चे आते हैं जैसे आप लोग, तो हमारे जितने भी जो वर्क से संबंधित जो भी समस्याएं थी, पैच वर्क लगाना, मरम्मत करना, नाले वगैरह चाले वगैरह, मैंने इस तरीके से लगाई कि हर क्षेत्र की चेंज कराने के लिए, और सबको बोल दिया। और आज मैं कहते हैं कि एक दुविधा में फंस गई, जैसे कि मैंने लोगों को बोला कि भाई जिनकी भी कोई समस्या पैच वर्क की मरम्मत करनी है, किसी का सीवर वाले भी मेरे से कोऑपरेट कर रहे हैं, जो जल बोर्ड वाले हैं वो भी मेरी जब भी मैं कंप्लेंट करती हूँ, मेरे क्षेत्र ऑफिस से कंप्लेंट आती है या मैं पर्सनली करती हूँ, फौरन एक्शन लेते हैं। एक समस्या क्या आई है, लोग अपना पर्सनल काम भी मेरे पास, अब जो नाला उनका पर्सनल है, मगर वो कहते हैं नहीं ये मैडम आपका है, तो मैं उनको जवाब, अब मैं एक बार बोल दूँ कि नहीं आपका पर्सनल है, मगर लोगों को लगता है नहीं अब आप आ गए तो आप ही कराओ, तो मैं खुद अपने पास से वो पर्सनल काम उनका कराती हूँ, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि हमने एक काम बोला था और बहन ने नहीं किया। तो मेरी तो अब यह है कि जैसे मैंने अब सफाई को लेकर बोला है, मेरे क्षेत्र में सफाई की समस्या है, और कर्मचारी मेरे क्षेत्र में बहुत कम है, और जो कर्मचारी है उसमें कुछ तो यहाँ जो है ड्रिंक भी करते हैं, जो मतलब काम नहीं करते, इनकी मैंने जो डीसी आए थे उनको भी कंप्लेंट करी थी, और कर्मचारी कम है इसको भी मैंने बोली थी। मगर जितने कर्मचारी हैं, जहाँ भी मुझे लगता है, मैंने खुद अपने ऑफिस में स्टाफ रखा है, उनको राउंड लगवाती हूँ कि देख के आओ कहाँ पर कूड़ा है और कहाँ पर जो सफाई नहीं है। अगर मान लो आप लोगों के पास मेरा फोन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, कहीं पे भी सफाई नहीं होती ना, तो वो मुझे खुद फोन कर देते हैं, और मैं कर्मचारियों को तभी वहाँ पर भेजती हूँ कि वहाँ पर जाकर देखो वहाँ कूड़ा है और वहाँ सफाई करनी है। और मैं उनके लिए देखो, मैं कह रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, चाहे कर्मचारी कम है, मगर वो मेहनत से, और मेरी बात काटते हैं। जब भी मैं जहाँ भी मेरे 4 बजे जाते हैं तो कर्मचारी वहाँ जाकर सफाई करते हैं। रूपरेखा बनाने की जो हमारा उन पर लगाम लगे। अब ये तो मैंने सफाई के बारे में बोला कि सफाई कर्मचारी मेरी तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, हमें समस्या क्या है, कर्मचारी कम है, और दूसरी समस्या क्या है, लोगों को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, चाहे वो सब पार्टी वो सोच लो, अपोजिट पार्टी सोच लो, कैसे भी सोच लो, मगर ये कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि हम कहते नहीं वो भी हमारा भाई है, हमें उनके घर के आगे भी सफाई करना। दूसरा आपको बोला गायों की समस्याओं को लेकर, मैंने कई बार गायों की कंप्लेंट की, लोगों ने जैसे डीसी सर ने बोला कि भाई हमारे पास जो है 10 व 12
तो दो अगर दो गाड़ियाँ हैं तो हमारे वार्ड में 15 दिन के बाद नंबर आएगा तो उसमें भी जब गाय उठाने आते हैं उस टाइम पे गाय है या नहीं है, एमसीडी के लोग को फोन करते कि आज आप यहाँ रही है गाय को ये लोग इन लोगों को मैंने बोला है, मैंने नहीं कहा वैसे कोई बात नहीं है, मगर फिर भी देखो अब ये नहीं पता वो क्या सिस्टम कर रहे हैं या मतलब वो क्या सिस्टम चला बंद रहे हैं। होगा। वो बंद होगा, मैंने उनको इस वजह से मैंने डांट लगाई है, मगर मैंने खुद ही मेरी थिंकिंग है या मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम उनके लिए गौशाला बनाएं। जब भी हमने गौशाला बनाया और मैंने डीसी से बोला है कि हमारे पास जगह उपलब्ध है, हमारा पहाड़ी एरिया पड़ता है, वहाँ पे कुछ जगह ऐसी है कि वहाँ पे गाय मुझे मिलती है वहाँ खड़ी, अगर हम वहाँ पे गौशाला बना दे और जिनकी गाय हैं उनको हम एक मिनिमम चार्ज रख दें कि अपनी गाय यहाँ छोड़ो और एक ये चार्ज है और इस चार्ज को आपको यहाँ पे करना है, तो जो चार्ज वो देंगे वो हमारा गाय के चारे के लिए यूज़ करेंगे। और जो लोग गाय के लिए जो जगह जगह रोटी डालते हैं ना, वो इज्जत के साथ गाय को हंसने में कहते हैं वो सड़क पे छोड़ जाते हैं, लेनी उन्हें गाय को है मगर वो सीधे क्या करते हैं सड़क पे किनारों पे कहीं भी रखते चले जाते हैं, तो वो गौशाला में जाकर इज्जत के साथ वो गौ माता जी ने मानते हैं उनको वो खिला सकेंगे और इससे हमारी गाय की समस्या कम होगी। और ये मैं अभी मैंने डीसी सर के सामने ये बात बोली है, ये मैं सदन में भी बात उठाऊंगी कि मेरे क्षेत्र में एक गौशाला है और मैं सोच रही थी अगर ये मैं एक मतलब बहुत सारी ज़मीनें हैं, अगर वो मुझे कहते कि जी हमारी ये जगह अपना आप कर लो, मैं अपना आप भी बनवा दूँगी, मगर ये एक ज्यादा देखने को मिलेगी आपके मिलेगा बाद मिलेगा। एक और अतिक्रमण को लेकर जो 2 बसें निकलती है बड़ी अच्छी तरीके से मैंने वाकिफ हूँ वार्ड से, तो दोनों तरफ इतना रोड बाधित हो जाता है कि अगर कोई एम्बुलेंस को इमरजेंसी वाहन जाने लगे तो मलकागंज से लेकर बर्फानी तक तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। इस बात से सहमत है आपने? बिल्कुल सहमत क्योंकि आपके घर के बाहर से ही नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ। जब मैं आई थी तो डीसी आ चुके थे, अगर उससे पहले यहाँ बैठे हुए लोगों ने अगर अपनी समस्या ये वाली बताई होगी तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बताई तो उन्होंने बिल्कुल वही बताया, क्योंकि मैं भी डीसी के पास जब भी जाती हूँ ना मैं ये कहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में बहुत गंदगी मच हुई है और मुझे अपना क्षेत्र साफ करना है, तो मुझे एक तो मुझे मेरे मतलब के अधिकारी दो जिससे मैं इन समस्या का सोल्यूशन कर सकूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं पता क्या इनका सिस्टम है या क्या चल रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो चीज़ हो वो बिल्कुल सीधी हो, सही काम हो। अतिक्रमण जो है जो नहीं होना चाहिए था। आज आप मलकागंज चौक पे देखोगे वहाँ पर कबाड़ियों की इतनी दुकानें चलिए हैं। देखिए क्या सवाल आपने मलकागंज चौक की बात की, कबाड़ी की बात की, मदर डेयरी से उसमें ज्यादा देखने को मिलेगी आपके मिलेगा बाद मिलेगा। एक और अतिक्रमण को लेकर जो 2 बसें निकलती है बड़ी अच्छी तरीके से मैंने वाकिफ हूँ वार्ड से, तो दोनों तरफ इतना रोड बाधित हो जाता है कि अगर कोई एम्बुलेंस को इमरजेंसी वाहन जाने लगे तो मलकागंज से लेकर बर्फानी तक तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। इस बात से सहमत है आपने? बिल्कुल सहमत क्योंकि आपके घर के बाहर से ही नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ। जब मैं आई थी तो डीसी आ चुके थे, अगर उससे पहले यहाँ बैठे हुए लोगों ने अगर अपनी समस्या ये वाली बताई होगी तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बताई तो उन्होंने बिल्कुल वही बताया, क्योंकि मैं भी डीसी के पास जब भी जाती हूँ ना मैं ये कहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में बहुत गंदगी मच हुई है और मुझे अपना क्षेत्र साफ करना है, तो मुझे एक तो मुझे मेरे मतलब के अधिकारी दो जिससे मैं इन समस्या का सोल्यूशन कर सकूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं पता क्या इनका सिस्टम है या क्या चल रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो चीज़ हो वो बिल्कुल सीधी हो, सही काम हो। अतिक्रमण जो है जो नहीं होना चाहिए था। आज आप मलकागंज चौक पे देखोगे वहाँ पर कबाड़ियों की इतनी दुकानें चलिए हैं। देखिए क्या सवाल आपने मलकागंज चौक की बात की, कबाड़ी की बात की, मदर डेयरी से शुरू होता है और मलकागंज लाल बत्ती तक जब शोभा यात्रा निकलती है, मंगलवार होता है, कोई भी हिंदू धर्म धार्मिक होता है तो चिकन की दुकान आपको एक नहीं मिलेगी बढ़ती हुई, वो रोड पे बैठ चुके हैं, मछली चिकन सब कुछ बेच रहे हैं। इनको एमसीडी की है शासन प्रशासन किसकी मिली भगत है? सुनो इसकी भी मैं बात बताती हूँ, आगे इसकी किसकी मिली भगत है ये मुझे नहीं पता, मगर जब से मैं आई हूँ ठीक है, अभी मैंने हनुमान जयंती थी, मैंने सारी दुकानें खुद खड़े होकर बंद कराई, मैंने सबको बोला ये देखो ना कुछ हिंदू भाई ऐसे थे जिनको वो खुद चिकन बना रहे हैं बेचने के लिए, तो मैंने उन्हें बोला कि आप जो है खुद हिंदू हो, आज हनुमान जयंती है, आपको एक दिन जो है दुकान को बंद रखना चाहिए था। वैसे तो परमानेंट होनी चाहिए क्योंकि वो अनलीगल है, पुलिस चौकी के सामने अवैध रूप से चल रही है। वही वाली दुकान थी, मैं कह रही हूँ बना हुआ
और जो ये बेच रहे कच्चा, सब मीट वालों को मैंने बंद करने के लिए ऑर्डर दिए थे। मैंने जो है मीट डिपार्टमेंट है, मैंने उनको बोला कि सारी दुकानों का आप फोन करो। उन्होंने जो मैंने शाम को फोन करके उनको बोला तो उन्होंने सुबह तक जिन जिन पे वो कर सके थे कर, मगर मैंने अपने स्टाफ को बोला सबकी सारी दुकानें बंद करके आओ। जितनी भी एक भी दुकान अगर मुझे खुली मिल गई उसकी कंप्लेंट मुझे देनी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, वो दुकान खुलने मतलब लगे। आने वाले 5 साल में इन पे भी लगाम लगी है। और दूसरा, आप कह रहे हो कि हनुमान जयंती, कुछ बहुत सारे त्योहार हैं जिसपे ये हमारे जो त्योहार हैं इन पे ये मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। नवरात्रि को भी पूरा बंद रहेगा और ये कोशिश ही नहीं कुछ, और ये मैं लोगों से भी अपील कर रही हूँ कि मंगलवार को भी ये दुकानें बंद रखेंगे। ये एक एक्शन है आपके वार्ड में रात को 10 बजे, 6 बजे, 7 बजे किसी को भी शराब खुद हिंदुओं, आज हनुमान जयंती है, आपको एक दिन जो है दुकान को बंद रखना चाहिए था। वैसे तो परमानेंट होनी चाहिए क्योंकि वो अनलीगल है, पुलिस चौकी के सामने अवैध रूप से चल रही है। वही वाली दुकान नहीं, मैं कह रही हूँ बना हुआ। और जो ये बेच रहे कच्चा, सब मीट वालों को मैंने बंद करने के लिए ऑर्डर दिए थे। मैंने जो है मीट डिपार्टमेंट है, मैंने उनको बोला कि सारी दुकानों का आप फोन करो। उन्होंने जो मैंने शाम को फोन करके उनको बोला तो उन्होंने सुबह तक जिन जिन पे वो कर सके थे कर, मगर मैंने अपने स्टाफ को बोला सबकी सारी दुकानें बंद करके आओ। जितनी भी एक भी दुकान अगर मुझे खुली मिल गई उसकी कंप्लेंट मुझे देनी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, वो दुकान खुलने मतलब लगे। आने वाले 5 साल में इन पे भी लगाम लगी है। और दूसरा, आप कह रहे हो कि हनुमान जयंती, कुछ बहुत सारे त्योहार हैं जिसपे ये हमारे जो त्योहार हैं इन पे ये मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। नवरात्रि को भी पूरा बंद रहेगा और ये कोशिश ही नहीं कुछ, और ये मैं लोगों से भी अपील कर रही हूँ कि मंगलवार को भी ये दुकानें बंद रखेंगे। ये एक एक्शन है आपके वार्ड में रात को 10 बजे, 6 बजे, 7 बजे किसी को भी शराब चाहिए तो बड़ी आसानी से ब्लैक का शराब मिल जाती है। कैसे लोगों पे भी रोक लगेगी? मैंने जो है ये बात एसएचओ को उठाई थी कि जी मेरे घर के सामने ही शराब बिक रही है। तो प्लीज आपका एक व्यक्ति देखता है। अब ये मैं नहीं कह मैं जानता सकती, हूँ। आप अपने मीडिया के थ्रू आप इस बात को उठाओगे पब्लिक तो है, ज़्यादा सुनकर बेटर। समाज है। हाँ नहीं, आप अपने हिसाब से उठाओगे, ये मैंने किसी का नाम मतलब इन पे भी आप लगाम कसने वाले हैं। हाँ लगाम कसने वाली, मगर यह है कि एटलीस्ट मेरी गली में, जिस गली में मैं रहती हूँ उस गली में जो पहले शराब बिकती थी वो मेरे घर के आगे से थोड़ी सी दूर जाकर वो शराब। अच्छा, अपने वार्ड के लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं अपने वार्ड के लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने वार्ड को स्वच्छ और बिल्कुल साफ बनाना है, ठीक है, और ये एक आदर्श वार्ड बनाना है। फिर ना दूसरी प्रॉब्लम जैसे आपने शराब की बताई है, तो उन लोगों से जो शराब बेचने वाले हैं मैं उनसे यही अपील करती हूँ कि ये शराब का जो भी है धंधा, अब तो उन्होंने बहुत कमा लिया होगा, उसको बंद करिए। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, देखो हम शराब बेच के हम कुछ कमा तो लेते हैं, मगर कुछ दिनों के बाद नस्ल खराब हो गई, उनके अगले के घर में लोग मर रहे हैं, ठीक है, उनकी बददुआएं लगती हैं और वो बददुआएं कभी ना कभी हमारे लिए वो यूज होती है। भगवान उल्टा हमारे ऊपर ही वो चीज रिपीट कर देता है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को इस टर्म में देखा है, 1 डेढ़ साल 2 साल के उसमें बहुत लोग इससे मर गया, वो संतरा पी के मर गया, इससे मर गया, वो ये पी के मर गया। तो उससे दुखी होते, इतना दुख होता है कि एक जवान लड़का वो शराब पी के मर गया। अब इन पे भी लगाम लगने होंगे। लगाम लगने चाहिए। मैं तो लोगों से कहती हूँ कि भगवान से डरिए, भगवान की मार देखो कभी ना कभी तो पड़ेगी। नहीं, आप अपने हिसाब से उठाओगे, ये मैंने किसी का नाम मतलब इन पे भी आप लगाम कसने वाले हैं। हाँ लगाम कसने वाली, मगर यह है कि एटलीस्ट मेरी गली में, जिस गली में मैं रहती हूँ उस गली में जो पहले शराब बिकती थी वो मेरे घर के आगे से थोड़ी सी दूर जाकर वो शराब। अच्छा, अपने वार्ड के लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं अपने वार्ड के लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने वार्ड को स्वच्छ और बिल्कुल साफ बनाना है, ठीक है, और ये एक आदर्श वार्ड बनाना है। फिर ना दूसरी प्रॉब्लम जैसे आपने शराब की बताई है, तो उन लोगों से जो शराब बेचने वाले हैं मैं उनसे यही अपील करती हूँ कि ये शराब का जो भी है धंधा, अब तो उन्होंने बहुत कमा लिया होगा, उसको बंद करिए। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, देखो हम शराब बेच के हम कुछ कमा तो लेते हैं, मगर कुछ दिनों के बाद नस्ल खराब हो गई, उनके
अगले के घर में लोग मर रहे हैं, ठीक है, उनकी बददुआएं लगती हैं और वो बददुआएं कभी ना कभी हमारे लिए वो यूज होती है, भगवान उल्टा हमारे ऊपर ही वो चीज रिपीट कर देता है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को इस टर्म में देखा है, 1 1.5 साल 2 साल के उसमें बहुत लोग इससे मर गया, वो संतरा पी के मर गया, इससे मर गया, वो ये पी के मर गया। तो उससे दुखी होते इतना दुख होता है कि एक जवान लड़का वो शराब पी के मर गया। अब इन पे भी लगाम लगने हो, लगाम लगने चाहिए। प्रयास मैं तो लोगों से कहती हूँ कि भगवान से डरिए, भगवान की मार देखो कभी ना कभी तो पड़ेगी। अगर आप ऐसे नशे बेच रहे हो तो आपके पर अब उनको भगवान सीधे मुझे लगता है कि अब आपसे ज्यादा डरने की जरूरत है जो ऐसा गलत काम करते हैं वार्ड। देखो, अगर वो मुझे अपनी बहन मानते, मैं तो सीधा कहती हूँ डरने की जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे अपनी बहन मानो और अच्छे काम करो। अच्छे कामों के लिए बहुत सारे लोन भी मिल रहे हैं, बहुत जगह भी मैं अपने क्षेत्र में प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो आप क्या कहते हैं काम हमारे क्षेत्र में वो काम करो, कोई मनाही नहीं है, सही तो अगर सही तरीके से करो। और ये है कि किसी के लोगों का जान तो यदि बहन रेखा अमरनाथ वार्ड नंबर 12 से भारतीय जनता पार्टी से नवनिर्वाचित निगम पार्षद है, इन्होंने 5 बड़ी अच्छी बात कही जो सालों से चल रहा है। अब उस पर लगाम लगेगी। जो अवैध तरीके से चिकन की दुकान है उन पर लगाम लगेगी, अतिक्रमण पर रोक लगेगी और जो शराब देंगे उनके लिए भी बहन का संदेश है कि उस पर भी लगाम लगाए, वो खुद लगाम लगाए और स्वच्छ रहे, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग रखे। अब देखने वाली बात है कि इन 5 साल में वार्ड नंबर 12 में कितना परिवर्तन होता है। मैं आपको अपना नजर एक अहम सवाल, वार्ड नंबर 12 में आप कभी भी कोई भी नशा कर सकते हो, शराब हो सट्टा हो खुलेआम चल रहा है। अब देखने वाली बात है इन 5 साल में कितना जगमग होता है और वास्तविकता में क्या वार्ड 12 आदर्श वार्ड बनता है नहीं बनता। आप मेरे साथ बने रहे और आपको इस वार्ड की जनता से भी रूबरू कराएंगे अगले एपिसोड में। बने रहे, मैं आपका अपना राजन नाइक।